बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के लेसन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। MS वर्ड हम सीख रहे थे और इसमें हमने होम के टैब में कुछ कमांड्स सीखी थी, बल्कि काफ़ी सारी सीख ली थी। इनमें जो सीखने वाली थी उनमें बहुत सारी सीख ली हैं। कुछ कमांड्स आपसे रिलेटेड नहीं हैं, मतलब आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होती, जैसे स्टाइल्स हैं, ये आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होते हैं, तो इनको हम स्किप करते हुए आगे जाएंगे। बहरहाल लाइन स्पेसिंग हमने कर लिया था। आज हम करते हैं जी शेडिंग, पैराग्राफ। बल्कि एक काम करते हैं, हम 2 पैराग्राफ्स एंटर करते हैं और एक पैराग्राफ सेलेक्ट किया हमने। शेडिंग, वालेकुम अस्सलाम। भाई कोई ज़रूरी मैसेज हो तो लिखा कीजिए आप लोग। शेडिंग से क्या होता है, किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ या जितने भी आपके सिलेक्शन है, मिसाल के तौर पे इन 2 पैराग्राफ्स या आपने 3 पैराग्राफ्स लिखे हैं, तो उनमें से पहले और तीसरे पैराग्राफ को अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो इन 2 पैराग्राफ्स को कोई आप शेडिंग देना चाह रहे हैं, मतलब इसको कोई कलर देना चाह रहे हैं, बैकग्राउंड कलर इसका सेट करना चाह रहे हैं, तो वो आप कर सकते हैं। ये देखें, कोई सा भी कलर आप दे सकते हैं। हाईलाइट में और इसमें फ़र्क है, ठीक है। ये देखिएगा, हाईलाइट अगर मैं करता हूँ तो उसमें टेक्स्ट सिर्फ हाईलाइट होता है। ये देखें, अब करते हैं जनाब हम बॉर्डर्स के मतलब सीखते हैं। हमने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, बॉर्डर कौन सा लगाना चाहते हैं आप। बॉटम बॉर्डर लगाएंगे तो इस पैराग्राफ के नीचे बॉर्डर लग जाएगा, ये देखिए एक लाइन सी लग जाएगी। टॉप पे लगाएंगे तो ऊपर लग जाएगी, लेफ्ट पे लगाएंगे तो लेफ्ट पे लग जाएगी, राइट बॉर्डर लगाएंगे राइट बॉर्डर लग जाएगी, नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो कोई बॉर्डर नहीं लगेगा, और अगर ऑल बॉर्डर कर देंगे तो पूरे पैराग्राफ के गिर्द बॉर्डर लग जाएगा। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि जनाब अगर हम एक से ज्यादा पैराग्राफ्स के अगर बॉर्डर लगाना चाहें तो क्या होगा, जितनी आपकी सिलेक्शन है उस तमाम की तमाम सिलेक्शन के जितने भी पैराग्राफ्स हैं, हर एक पैराग्राफ के गिर्द अलग अलग बॉर्डर लग जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अच्छा, ये पैराग्राफ बॉर्डर यहाँ पर भी है और आगे चलकर भी आएगा, ठीक है। उसमें हम टेक्स्ट के गिर्द बॉर्डर भी लगा सकते हैं और पूरे पेज के गिर्द भी बॉर्डर लगा सकते हैं। इनफैक्ट ये बॉर्डर नहीं है, ठीक है, ये सॉरी ये बॉर्डर है तो सही, लेकिन ये इसमें महदूद सेटिंग्स हैं, सिर्फ टेक्स्ट की सेटिंग है, मतलब सिर्फ पैराग्राफ के बॉर्डर आप लगा सकते हैं। अलग अलग लाइन के ऊपर बॉर्डर या पेज के ऊपर बॉर्डर वो अलग से हमारे यहाँ पर आएगा टैब में। ये पेज बॉर्डर है, ठीक है, यहाँ से चलकर हम सीखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब इसको हटाना हो तो क्या कर सकते हैं, हटाना हो तो आप यहाँ से जाइए, नो बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए, बॉर्डर हट गया, ठीक है। इसी तरह से आउटसाइड बॉर्डर लगाएंगे तो पूरे जितनी सिलेक्शन है उसके बाहर की तरफ बॉर्डर लग जाएगा, देख सकते हैं आप, ठीक है। और अगर आप इनसाइड बॉर्डर लगा देते हैं तो सिर्फ दरमियान वाला बॉर्डर लगेगा, यानी पैराग्राफ्स के अंदर वाला बॉर्डर, बाहर वाला बॉर्डर नहीं लगेगा। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड। अच्छा, इनसाइड, चूंकि इनसाइड पे वो सिर्फ ये वाला बॉर्डर तो नहीं लगेगा, वो इनसाइड में सारा आ जाएगा। टेबल में ऐसा ही होता है, टेबल में अगर आप इनसाइड करते हैं तो साइड वाला बॉर्डर नहीं आता। वो टेबल यहाँ पर जाकर हमने सीखना है इंशाल्लाह ताला। ये टेबल है, यहाँ पर जब आप सीखते हैं तो वो इनसाइड में, चूंकि ये टेबल की फॉर्म नहीं है इसलिए पैराग्राफ के गिर्द बॉर्डर लग रहा है। हाँ, अलबत्ता एक पैराग्राफ को अगर आपने स्प्लिट किया हो दरमियान से, जैसे हमने कॉलम्स में समझना है इंशाल्लाह ताला, कॉलम समझने, अखबार में कॉलम्स होते हैं ना, उस सूरत में तो फिर जब आप पैराग्राफ बॉर्डर लगाएंगे तो इन साइड पे क्लिक करेंगे तो बाहर वाला आउटर बॉर्डर नहीं आएगा। उसके बाद अच्छा, जहां तक इसकी यूजफुलनेस की वो है बात है, तो आमतौर पे ये पैराग्राफ के अगर बॉर्डर लगाने का आमतौर पे हमें ज़रूरत कम ही पड़ती है। वैसे भी हम जो पैराग्राफ के अगर बॉर्डर है यहाँ से जाकर ज़्यादा बेहतर उसमें ऑप्शंस मौजूद है तो वहाँ से लगा ही सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन मालूम होना अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर ज़रूर वो इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, उसके बाद हम ये करते हैं जी क्लियर फॉर्मेटिंग। और अब है जी ये उल्टा पी अक्सर आपको नजर आता होगा, आप देखते होंगे ये उल्टा पी है, ठीक है। ये उल्टा पी इस्तेमाल होता है आपके जितनी भी फॉर्मेटिंग यूज हुई है ना, जहां जहां पर जो जो भी फॉर्मेटिंग, चाहे स्पेस इस्तेमाल हुई है, बैक स्पेस इस्तेमाल हुई है, एंटर इस्तेमाल हुआ है, टैब इस्तेमाल हुआ है, उसको जाहिर करने के लिए मिसाल के तौर पे आप जस्ट इस पर क्लिक कर दें, जहां जहां पर स्पेस है उसने स्पेस को रिप्लेस कर दिया डॉट से, देखें ये डॉट से, ठीक है। और जहां पर एंटर प्रेस हुआ यहाँ पर उल्टा पी लिखा हुआ गया, आप इस उल्टे पी को सेलेक्ट करना चाहें, मिटाना चाहें, नहीं मिटेगा, ना ही ये सेलेक्ट होगा ना मिटेगा, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एक निशान है, सिंबल है। समझ आ रही है बात। अगर आप इसका प्रिंट प्रीव्यू, ये भी मैं इंशाल्लाह ताला आगे चलकर प्रिंट सेटिंग्स में हमने समझना है, जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो वो सिंबल्स नहीं आएंगे, ये सिर्फ यहाँ पर आपको दिखाने के लिए है।
मिसाल के तौर पे ये देखें, अभी मैं ना यहाँ पर टू मेक योर डॉक्यूमेंट, टू मेक योर डॉक्यूमेंट के बाद मैं टैब प्रेस करता हूँ। टैब का पता ना इकट्ठी काफी सारी स्पेसेस देने के लिए इस्तेमाल होता है। जब मैं टैब प्रेस करूंगा तो यहाँ पर एक एरो का साइन आ जाएगा, तीर का निशान आ जाएगा, जो इस बात की निशानदेही है कि यहाँ पर यूजर ने या ऑपरेटर ने टैब प्रेस किया था। अच्छा, ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है? ये थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीज़ है, लेकिन आपको बताई इसलिए है कि समटाइम्स ना आपके डॉक्यूमेंट में इस तरह उल्टा पी लिखा हुआ नजर आ रहा होता है, इनेबल हुआ होता है ये शो फॉर्मेटिंग वाला बटन, तो आपको समझ नहीं आ रही थी ये इसको गायब कैसे करेंगे। तो वेरी सिंपल, उल्टे पी वाले ऑप्शन को दोबारा क्लिक कर दें बस। इसका इस्तेमाल आम तौर पर नहीं होता। अगर कहीं पर आपने मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल दूं कि आपने अगर कोई ब्रेक लगाई हो, सेक्शन ब्रेक या पेज ब्रेक, वो भी अब यहाँ पर बात वही है, ये देखें ना, ये पेज ब्रेक है, ये हम पढ़ेंगे तो आपको सही तौर से क्लियर होगा। वहां पर आप देखना चाह रहे हैं, या मिसाल के तौर पे आप देखना चाह रहे हैं इस पूरे डॉक्यूमेंट में कितने पैराग्राफ्स है, ये पैराग्राफ कहाँ पर खत्म हो रहा है, तो आप शो फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दें, उल्टा पेज जहां पर नजर आए इसका मतलब होगा वहां तक है पैराग्राफ, ठीक है। या आपको ये नहीं समझ आ रही सेक्शन ब्रेक या पेज ब्रेक कहाँ पर लगी हुई है, तो आप उस पर क्लिक करें तो आपको वो दिखा देगा कि सेक्शन ब्रेक या पेज ब्रेक कहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। एक काम करते हैं, यहां से पेज ब्रेक लगाते हैं, ये देखें पेज ब्रेक, ठीक है। बल्कि एक काम करते हैं, ब्रेक लगाता हूं मैं, टेक्स्ट रैपिंग पेज ब्रेक लगाते हैं, टेक्स्ट रैपिंग पेज ब्रेक। अब नॉर्मली इस ये पेज ब्रेक या सेक्शन ब्रेक का मकसद क्या है वो तो बात की बात है, फिलहाल हम जस्ट आपको ये दिखाना चाह रहे हैं उल्टे पी का काम क्या है। अब मैं देखिए इस पर क्लिक करूंगा तो वो मुझे यहाँ पर ये सिंबल से दिखा रहा है कि यहाँ पर सेक्शन ब्रेक लगी है, इस सिंबल से दिखा रहा है, ठीक है, सॉरी पेज ब्रेक लगी है। अब अगर मैं यहाँ पर कोई सेक्शन ब्रेक लगाता हूँ, मिसाल के तौर पे यहाँ पर सेक्शन ब्रेक लगाता हूँ, ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ आ गया सेक्शन ब्रेक, कौन सी, कॉन्टिन्यूस सेक्शन ब्रेक है। ये प्रिंट में नहीं आएगा, और ना ही अगर आप इसको हाइड फॉर्मेटिंग सिंबल कर दें, इसको क्लिक कर दें, तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर कहीं भी नहीं नजर आ रहा कि यहाँ पर कोई ब्रेक लगी हुई है, ठीक है। तो बहरहाल कहने का मतलब है आपके लिहाज से ये कहाँ पर इस्तेमाल होगा, अगर कहीं पर ये चीजें आपको अजीबोगरीब सी नजर आ रही हो तो आपने सिंपल इस पर क्लिक करना, वो चीजें गायब हो जाएंगी, ठीक है। मैं यहाँ पर 10 पैराग्राफ लिखता हूँ। अब इन 10 पैराग्राफ्स में मैं चाहता हूं कि मुझे मालूम हो जाए कि वीडियो का लफ्ज कितनी मरतबा आया है और कहां कहां पर आया है, ठीक है। तो उसका शॉर्टकट, उसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल एफ, फाइंड, या आप यहां पर क्लिक कर दें, फाइंड पे क्लिक कर दें। अब यहां पर जो भी वर्ड लिखेंगे आपको ना सिर्फ उसका रिजल्ट बताएगा कि कितनी मरतबा आया पूरे डॉक्यूमेंट में, बल्कि सियाको सबाक भी बताएगा। सियाको सबाक पता है ना, उससे पिछले वाला टेक्स्ट और उससे अगले वाला टेक्स्ट, सियाक भी बताएगा, सबाक भी बताएगा। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप ना लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट लिख लेते हैं, तो उसके बाद आपको पता चलता है हो फला चीज के स्पेलिंग तो गलती लिख दी है। तरीका क्या है, एक तो तरीका ये कि आप ढूंढते रहो, एक एक वर्ड देखते रहो, और अगर 60-70 पेजेस हैं फिर तो आप उम्र का एक हिस्सा लगा दोगे इसमें, है ना। तो सिंपल तरीका क्या है कि आप रिप्लेस पर क्लिक करो, रिप्लेस पर, और रिप्लेस की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस एच, एच लाइक हाइट, है ना, एच से जैसे हाइट या एच से हॉस्पिटल बनता है, ठीक है। इस पे क्लिक करो, और मिसाल के तौर पे वीडियो को ही मैं ऑडियो से रिप्लेस करना चाहता हूँ, ठीक है। या टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ है, मैं टेक्स्ट के वर्ड को इमेज से के वर्ड से रिप्लेस करना, रिप्लेस का मतलब होता है तब्दील करना। अच्छा, रिप्लेस तो बाद में है, पहले हम यहाँ पर भी फाइंड का ऑप्शन मौजूद है। जो पुराने वर्जन है ना, उनमें जब आप कंट्रोल एफ प्रेस करते थे तो यही बॉक्स आता था, ये वाला नहीं आता था, लेफ्ट पेन नहीं आती थी, ठीक है। उसमें जब आप इसमें कंट्रोल एच प्रेस करते हो तो रिप्लेस का ये बॉक्स आता है, इसमें फाइंड का भी ऑप्शन मौजूद है, पहले इसको यहां से देख लो। ये यहाँ पर मजीद ऑप्शंस में 2-4 ऑप्शंस बड़े मजे के हैं। मिसाल के तौर पे मैच केस, मैच केस, मैच केस करके फाइंड नेक्स्ट करो। अब देखो 1 2 3, 1 2, बस 5 उसने सर्च की, क्योंकि जो बीच बीच वाले हैं उसमें वी कैपिटल नहीं है, ये वाला उसने सर्च नहीं किया। ये देखो ये वाला जो था
ये वाला वीडियो उसने सर्च नहीं किया। दोबारा आपको दिखाते हैं, देखना। फाइंड नेक्स्ट पहला, ये दूसरा, ये देखो, क्योंकि मैंने उसे कहा केस भी मैच करो। फाइंड नेक्स्ट ये तीसरा, ये उसको स्किप कर गया इस वाले को। 3, ये 4, बस 4 उसने सर्च किया और 4 छोड़ दिए। जो डॉक्यूमेंट के अंदर वाले थे वो छोड़ दिए उसने, ठीक है, पैराग्राफ के अंदर वाले थे, ठीक है, अनचेक कर दो। अच्छा, फाइंड होल वर्ड्स ओनली, ये क्या है अभी आपको दिखाते हैं। मिसाल के तौर पे डीओसी, डीओसी लिखो, फाइंड नेक्स्ट करो, वो डॉक्यूमेंट के अंदर से भी डीओसी दिखा देगा आपको। ये देखो, ये देखो डीओसी यहाँ पर है, फिर डीओसी यहाँ पर है, फिर डीओसी यहाँ पर है, फिर डीओसी यहाँ पर है ना। अच्छा, हम एक काम करते हैं, कर्सर को रखते हैं दोबारा शुरू में और इसको कहता हूँ फाइंड होल वर्ड्स ओनली। फाइंड नेक्स्ट, वो कह रहा है नो रिजल्ट फाउंड, कि डीओसी अलहदा से कहीं भी हमें नहीं मिला, वो ये कह रहा है, ठीक है। क्यों, मैंने उसे कहा था पूरे का पूरा वर्ड तलाश करो जो मैं लिख रहा हूँ, उसे एक वर्ड कंसीडर करो, किसी वर्ड के अंदर अगर आ रहा हो तो उसको सर्च करने की जरूरत नहीं है। ये दो ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं, बाकी फिर वो बात यह है कि थोड़ा सा डिटेल में चली जाएगी बात। जैसे प्रीफिक्स है, सफिक्स है, ठीक है, यानी अगर डॉक्यूमेंट मैच प्रीफिक्स, यानी कि इसको एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हुए सर्च करो। इसके बाद कोई आ रहा है तो ठीक है, इससे पहले कोई आ रहा है तो फिर नहीं, ठीक है। तो बहुत सारा कुछ है इसमें, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये दो ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं, तो बाकी ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है। जहां पे आपने कर्सर रखा हो वहां से डाउन सर्च करें या वहां से अप सर्च करें, आप ऑल पे क्लिक रहने दो इसको। अच्छा, हम पढ़ रहे थे रिप्लेस, रिप्लेस में हम किसको रिप्लेस कर रहे थे, हाँ टेक्स्ट को, TEXT टेक्स्ट, और उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं इमेज से, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये टेक्स्ट वर्ड कितनी मरतबा आया हुआ है। TEXT टेक्स्ट, 4 रिजल्ट्स, 4 जगह पर ये टेक्स्ट वर्ड आया हुआ, ठीक है। पेज पे क्लिक कर दोगे तो आपको बता रहा है कौन कौन से पेजेस पर है ये। हेडिंग तो खैर है ही नहीं ना। वो कह रहा है कि क्रिएट एन इंटरैक्टिव आउटलाइन फॉर योर डॉक्यूमेंट ऑफ योर डॉक्यूमेंट, इट्स अ ग्रेट वे टू कीप ट्रैक ऑफ वेयर यू आर और क्विकली मूव योर कंटेंट अराउंड। वो ये हेडिंग्स के आपको फायदे बता रहा है। अच्छा, बहरहाल अब हम काम करते हैं, कंट्रोल H प्रेस करते हैं, कंट्रोल H प्रेस किया, यहाँ पर टेक्स्ट को हम इमेज से रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस ऑल पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, वो तमाम के तमाम टेक्स्ट के वर्ड्स को इमेज के वर्ड्स से रिप्लेस कर देगा। लेकिन अगर आप फाइंड नेक्स्ट करोगे तो वो अगला दिखाएगा, यानी जिसको आप चाहोगे रिप्लेस कर दोगे, जिसको चाहोगे रिप्लेस नहीं करोगे। मिसाल के तौर पर ये देखते हैं, यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट मैं करता हूँ, वो इसने ये दिखाया, मैंने इसको कहा इसको रिप्लेस कर दो, उसने रिप्लेस कर दी। देखो यहाँ पर लिखा होता है इमेज बॉक्स, अब यहाँ पर आ गया टेक्स्ट बॉक्स, सॉरी यहाँ पर लिखा होता है टेक्स्ट बॉक्स, अब यहाँ पर आ गया इमेज बॉक्स। अगला उसने मुझे ये दिखा दिया, ठीक है। मैं कह रहा हूँ नहीं भाई इसको छोड़ दो, आगे चलो। अब उसने उसको टेक्स्ट को एज इट इज रहने दिया, ये देखो टेक्स्ट वर्ड है ना, इसने उसको रहने दिया एज इट इज। अगले वाला जो उसने दिखाया मुझे, वो मैं कह रहा हूँ कि तुम रिप्लेस उसको कर दो, अगले वाला भी रिप्लेस कर दो। चलो, अब ये दोबारा जो एक रह गया था वो दिखा रहा है, मैं कह रहा हूँ फाइंड नेक्स्ट, वो कहता है बस खत्म हो गया। मैं कह रहा हूँ ठीक है। अब मैं जब सर्च करूंगा टेक्स्ट को तो कितने टेक्स्ट नजर आएंगे, सिर्फ एक रिजल्ट। क्यों, क्योंकि एक तो मैंने लीव कर दिया था, ठीक है। अब हम रिप्लेस ऑल पे भी क्लिक करके देखते हैं। देखें, अब मैं जाता हूं, याद है ना आपको मैंने रिप्लेस की शॉर्टकट की बताई थी, Ctrl+H। अच्छा देखो, यहां पर मैं लिखता हूं वीडियो, वीडियो का लफ्ज लिखा, इसको ऑडियो के लफ्ज से रिप्लेस करता हूं मैं, ऑडियो। और अब मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करता हूं तो कितनी मरतबा रिप्लेस होगा, 8 मरतबा। देखना वो कह रहा है, ओह सॉरी, मोर फाइंड होल वर्ड्स ओनली मैंने कर दिया था और वीडियो का स्पेलिंग भी गलत लिख दिए थे। और अब ये 8 रिप्लेसमेंट्स कर देगा। ऑल डन, वी मेड 8 रिप्लेसमेंट्स, ठीक है, 8 मरतबा। अब जब मैं जाता हूँ वीडियो सर्च करता हूँ तो वीडियो कहीं भी मुझे नजर नहीं आएगा, नो मैचेस लिखा आ गया, ठीक है। तो इस तरह से फाइंड एंड रिप्लेस किया जा सकता है। अच्छा, अब एक ऑप्शन रह गया इन तीनों में, वो है गो टू, ठीक है। इसको देखने से पहले हम एक काम करते हैं, यहां पर हम 200 पैराग्राफ लिखते हैं जल्दी से। अब आप देख सकते हैं इस वक्त टोटल 16 पेजेस हैं और मैं 8वें पेज पे हूं इस वक्त, ठीक है। यहां से मैं जंप करना चाह रहा हूं पेज नंबर 11 पर, पेज नंबर 11 पर। उसकी शॉर्टकट, उसकी कमांड है गो टू, उसकी कमांड है गो टू, ये है गो टू, या
शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल प्लस जी। यहां पर मैं लिखूंगा 11, लेफ्ट साइड पे गो टू व्हाट में लिखा हुआ है पेज। बाकी चीजें भी सेलेक्ट की जा सकती हैं लेकिन उनको हम सेलेक्ट नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपको एक नजर आएगा हेडिंग का भी ऑप्शन नजर आएगा, ये हेडिंग, ठीक है, तो हम ये नहीं अभी सेलेक्ट कर रहे, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या सेलेक्ट करना है, पेज। पेज नंबर मैं कह रहा हूँ 11, गो टू, अब ये देखिए ये पेज नंबर 11 पर आ गया, यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है पेज 11 ऑफ 16। अच्छा, कंट्रोल जी प्रेस करें और इससे 2 पेजेस पीछे जाना चाह रहा हूं तो -2 लिखूंगा। -2 का मतलब है 2 पेजेस पीछे, यानी कि 9वें पेज पर चला जाएगा। और अगर मैं सिर्फ 2 लिखूंगा तो फिर पेज नंबर 2 पर चला जाएगा। गो टू किया, वो 2 पेजेस पीछे यानी कि पेज नंबर 9 पर चला गया, आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। +5 करता हूं, अब क्या होगा, +5, 9 में 9 में 5 जमा करो तो 14 आता है, तो पेज नंबर 14 पर चला जाएगा, ये देख, ठीक है। तो इस तरह से ये था फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। अच्छा, अब आज कोशिश करते हैं कि बस ये मुकाते हैं, होम का टैब बस खत्म तकरीबन हो ही गया हमारा, तकरीबन हाँ बस हो गया। कट कॉपी पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर, क्लिपबोर्ड, बस यही हमने समझना है। अच्छा देखें, फर्ज कर लें कि सिलेक्ट ऑल करके डिलीट कर दिया मैंने, और यहाँ पर मैं उसी तरह से 3 पैराग्राफ लिख लेता हूँ। अच्छा, फर्ज करें जी हम ये चाहते हैं कि ये वाला पैराग्राफ जो है वो इसके बाद चला जाए। एक तो तरीका यह है कि आप इसको पकड़ के ड्रैग करके यहाँ पर ले आओ, ये इसके बाद आ गया, पकड़ के ड्रैग करके, ये ऐसे ही जैसे आपने कट पेस्ट किया, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आप इसको सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करके करो कट, या यहां से भी कट किया जा सकता है, ठीक है, ये भी है कट। और इसकी शॉर्टकट की भी इस्तेमाल की जा सकती है, कंट्रोल एक्स। और जहां पर आपने पेस्ट करना है, फर्ज करो यहां पर पेस्ट करना है, तो यहां पर कर दो कंट्रोल वी से पेस्ट। कट कॉपी पेस्ट की शॉर्टकट कीज मैं पहले भी विंडोज में आपको समझा चुका हूं, ये वही चीज है, रिपीट हो रही है बस। अच्छा, दूसरा मैं चाहता हूं कि यहां पर भी आ जाए और इससे ऊपर भी चला जाए, तो उसका एक तो तरीका यह है कि कंट्रोल प्रेस करके इसको ड्रैग कर लो, तो इसकी कॉपी बन गई, ठीक है। कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग कर लो तो इसकी क्या बन गई, कॉपी। ये देखो फोटोकॉपी हो गई इसकी, देखो टू मेक तीनों जो ना वो पैराग्राफ्स एक ही तरह के। कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग कर लो, क्लिक करके ड्रैग कर लो तो क्या होगा, कॉपी बन जाएगी। और वैसे ड्रैग कर लोगे तो कट पेस्ट के मुतबादिल है, और कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग करोगे तो वो कॉपी पेस्ट के मुतबादिल है, ठीक है। और एक और तरीका, वो जेन्युइन जो तरीका वो क्या है, आप कंट्रोल सी प्रेस करो और यहाँ पर कंट्रोल वी प्रेस करते जाओ, बेशक हजारों मरतबा कंट्रोल वी प्रेस करो, वो हजारों मरतबा पेस्ट कर देगा। अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाओ, अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाओ जी कट कॉपी पेस्ट। अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, मैं इसकी छोटी सी ना फॉर्मेटिंग करता हूँ, इसका मेकअप करते हैं, थोड़ा सा इसका मेकअप करते हैं। ये किया, यहाँ पर हमने अल्गेरियन भी बड़ा मजे का फॉन्ट होता है, ये किया। अच्छा, हेडिंग्स वगैरह के लिए आमतौर पे मैं अल्गेरियन इस्तेमाल करता हूँ, अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, इसको अंडरलाइन कर दिया। अब अगर मैं कंट्रोल सी करके इन दोनों पैराग्राफ्स के दरमियान में पेस्ट करता हूँ, अब यहाँ पर काश वो स्टूडेंट होती जो कह रही थी कि पिछला कोर्स ये कोर्स फर्क नहीं है कोई भी। अभी मैं ये जो बताने लगा हूँ ये भी अभी मुझे याद आ रहा है, पिछले मरतबा मैंने नहीं बताया था। अच्छा, बहरहाल कंट्रोल वी प्रेस किया ना, यहाँ पर छोटा सा, ये देखें छोटा सा ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर इस पर क्लिक करें तो कुछ ऑप्शंस मजीद आ रहे हैं, कौन से देखें, मर्ज फॉर्मेटिंग, कीप टेक्स्ट ओनली और कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। इसमें पहला और तीसरा बहुत काम का है। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग करेंगे तो जिस फॉर्मेटिंग में आपने कॉपी किया था उसी फॉर्मेटिंग में पेस्ट होगा, और अगर कीप टेक्स्ट ओनली कर देंगे तो सिर्फ टेक्स्ट कॉपी पेस्ट होगा, फॉर्मेटिंग पेस्ट नहीं होगी। यानी सर मौजूद है बच्ची पता नहीं अभी आपने किसको कहा है। अच्छा बहरहाल मुझे तो याद भी नहीं किसने कहा था। अच्छा बहरहाल अच्छा, दूसरी बात,
देखें, जब आप कोई चीज कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ना, तो दो चीजें जा रही होती हैं, एक वो टेक्स्ट लिखा हुआ और दूसरा उसका मेकअप, फॉर्मेटिंग। ठीक है, आप सिर्फ फॉर्मेटिंग भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ टेक्स्ट भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और दोनों चीजें भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप सिंपल कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हैं ना, तो पता क्या होता है, उस वक्त फॉर्मेटिंग प्लस टेक्स्ट कॉपी पेस्ट होता है। मिसाल के तौर पर कंट्रोल सी, यहां पर आकर आप कंट्रोल वी कर दें, ये देखें टेक्स्ट भी कॉपी पेस्ट हुआ है और फॉर्मेटिंग भी। लेकिन अगर आप यहां पर जाकर इस पर क्लिक कर दें तो क्या होगा, ये सिर्फ टेक्स्ट कॉपी पेस्ट हुआ है, फॉर्मेटिंग कॉपी पेस्ट नहीं हुई। अब हम समझेंगे कि फॉर्मेटिंग यानी विदाउट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कॉपी कैसे होती है। तो मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि ये जो फॉर्मेटिंग है बड़ी ही खूबसूरत लग गई है और एक्सीडेंटली लग गई है आपसे ये फॉर्मेटिंग, ये जो फॉर्मेटिंग आपने की है ये हादसाती तौर पर बड़ी खूबसूरत सी फॉर्मेटिंग सेट हो गई है। आप चाहते हैं यही वाली फॉर्मेटिंग, अब याद नहीं है कौन सी क्या चीज कैसे रखी थी, यही वाली फॉर्मेटिंग इसके ऊपर भी आ जाए, इस पैराग्राफ के ऊपर, या टू मेक योर डॉक्यूमेंट लुक प्रोफेशनली प्रोड्यूस्ड, इस पैराग्राफ के ऊपर भी वही वाली फॉर्मेटिंग आ जाए। तो गौर से समझ लें इसका तरीका क्या है। आपने उस पैराग्राफ पे क्लिक करना है जिसकी फॉर्मेटिंग आपने कॉपी करनी है, या उस वर्ड के ऊपर, सिंपल सी बात है, वो फॉर्मेटिंग जो आपने कॉपी करनी है उस पर क्लिक कर दे, सिंपल। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर को पकड़ ले। पकड़ना कैसे है, हाथ से स्क्रीन, हाथ नहीं मारने स्क्रीन पे कि पकड़ा नहीं जा रहा, क्लिक करना है, मतलब ये क्या क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपने उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है, सिंपल, जिस पर वो फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहिए। देखिए ब्रश बना हुआ नजर आ गया ना, इसका मतलब है फॉर्मेटिंग इसके साथ लगी हुई है, पेस्ट हुई है, चिपकी हुई है। आप जिसको भी सेलेक्ट करेंगे, मिसाल के तौर पे मैं इस एक सेंटेंस को मैंने सेलेक्ट किया, अगले सेंटेंस को ऑन पर्पस सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है, ताकि आपको फर्क समझा सकूं। ये देखें, जैसे छोड़ा वही वाली फॉर्मेटिंग यहाँ पर भी कॉपी हो गई है, और जो मैंने सेलेक्ट नहीं किया था उसके ऊपर अप्लाई नहीं हुई। मैं एक मरतबा फिर कर देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पर इस पर क्लिक किया हुआ है मैंने, यही वाली फॉर्मेटिंग मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ, फॉर्मेट पेंटर को पकड़ा और ये 3-4 वर्ड्स को मैंने सेलेक्ट करके छोड़ दिया, तो वही वाले वर्ड्स उस फॉर्मेटिंग में आ गए। ठीक है जी, ये हो गई फॉर्मेटिंग कॉपी।